वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को इंतजार था कि सर मेरा री एग्ज़ाम यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा, वो डेट आ चुका है। मतलब जो हमारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे, जैसे चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम दिए थे, थर्ड वाले एग्ज़ाम दिए थे और फिफ्थ वाले एग्ज़ाम दिए थे, दिसंबर 2024 के ओल्ड वाले एग्जाम में यानी 9 से 19 दिसंबर तक आप लोग एग्जाम दिए थे। तो बोलिएगा हाँ सर दिए थे। तो क्या उसमें भी आपका भी कोई सब्जेक्ट में कैरी लगा होगा? कई बच्चे हैं जो फेल भी हुए हैं, तो बोलिएगा कि हाँ सर हमारा भी कैरी लगा है, हमारे दोस्त का भी लगा है, कोई बच्चे फेल भी हुए हैं। तो उन लोगों का मौका दिया गया है एसबीटी के थ्रू कि आप लोग इस डेट को एग्जाम दीजिए। तो क्या प्रोसेस है, किस डेट को एग्जाम होगा, क्या सारी प्रोसेस है, कैसे कैसे एग्जाम फॉर्म भराएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, मतलब ए टू जेड प्रोसेस देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दे रहा हूँ, नहीं, वो डेट बताएंगे। क्योंकि आज ही हमारा एसबीटी का लेटर जारी हुआ है कि आप बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस डेट को एग्जाम होने वाला है। तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगे। आप लोग जो इतना दिन से सोच रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, इससे पहले भी हम आप लोगों को वीडियो दिए थे जिसमें आप लोगों को ये बताए थे कि एग्जाम होगा, लेकिन नोटिस नहीं आया था। इसमें नोटिस के साथ आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो होता है, इसीलिए अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा। तो वही है कि आ गया डेट, क्या चीज का? सप्लीमेंट्री एग्जाम का, यानी कंपार्टमेंटल यानी री एग्जाम। और बात है सप्लीमेंट्री एग्जाम का, कैरी पेपर एंड फेल वाले स्टूडेंट देंगे एग्जाम। जो हमारा स्पेशल एग्जाम होने जा रहा है वो हमारे फेल और कैरी वाले। फेल कहने का मतलब जिसके रिजल्ट पे फेल शो कर रहा है, जिसके रिजल्ट पे प्रमोटेड शो कर रहा है, लेकिन कैरी इन जियोटेक, कैरी इन बिल्डिंग ड्राइंग, कैरी इन फिजिक्स, एक में कैरी हो, चाहे दो में कैरी हो, चाहे तीन में कैरी हो या फेल हो, सबका एग्जाम होने वाला है, डोंट वरी। आगे देखते हैं कि कौन कौन सेमेस्टर एग्जाम देंगे। ये भी बात उठती है कि जो न्यू स्टूडेंट है ना, उन लोगों को ज्यादा सोचने का पड़ जा रहा है क्या सर कि सिर्फ हमारे सीनियर लोग के एग्जाम होंगे या हम लोगों का भी होगा। तो वही देखेंगे कौन कौन सेमेस्टर एग्जाम देंगे। अब पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे शुरू से लास्ट तक क्या प्रोसेस है उस नोटिस को दिखाकर। तो आइए पहले अपने नोटिस पे चलते हैं ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि ये सब फेक बातें हैं। तो नोटिस को आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए विषय क्या है, माह फरवरी 2025 में आयोजित होने वाली, मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग विजुअल हो सके आपके मोबाइल में। माह फरवरी 2025 में आयोजित होने वाली सेमेस्टर एग्जाम, जिसमें हमारा सेमेस्टर फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, वो भी सब बताएंगे, फिफ्थ वाले हो गए, ये लोग चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, ये लोग एग्जाम के संबंधित में, मतलब इन लोगों का जो एग्जाम होने वाला उसके संबंधित में। तो मेनली हम इस लिस्ट को समझाएंगे क्योंकि इसी लिस्ट में आप लोगों का सारा चीज छुपा हुआ है जो इतना दिन से आप लोग खोज रहे थे। तो क्या खोज रहे थे कि एग्जाम कब होगा, तो आइए समझाते हैं। तो क्या है ऑनलाइन फी बाई कैंडिडेट, मतलब आप लोग एग्जाम देते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, एग्जाम फी लगता है। कितना एग्जाम फी लगता है भाई? तो 1000, 1000 रुपया लगता है ना। किसका? जिसका कैटेगरी यानी लो हो, SC ST वाले को। अन्यथा जितने भी हमारे हो गए, EBC हो गए, जनरल हो गए, उन लोगों का 15,000 लिखा गया क्या जी? हाँ 15,000 लिखा गया, 1500 रुपया लगता है। तो समझ गए होंगे जो लो कास्ट SC ST होंगे उन लोगों का 1000 रुपया लगता है, बाकी सबका 1500 लगता है। तो आप बोलिएगा सर जो हमारा ईयर बैक लगा हुआ, सॉरी फेल हुआ है, एक सब्जेक्ट में कैरी लगा, तो क्या उतना ही लगेगा? जी बाबू। कैसे? क्योंकि आप लोगों का एक सब्जेक्ट में कैरी रहे चाहे दो सब्जेक्ट में, आप एक बार एग्जाम फॉर्म भर रहे तो आपको लगेगा ही, एक पेपर का दे एग्जाम चाहे दो पेपर का एग्जाम फॉर्म भर रहे तो आपका कैटेगरी के हिसाब से 1500 1000 लिया जाएगा। तो वो एग्जाम की बातें हो गई। तो ये डेट कब है, मतलब इसी डेट पे आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करवाना पड़ेगा, लेट नहीं करना है। अपने दोस्तों को भी बता दे, 25 से लेके 30 जनवरी, यहाँ साफ डेट विजुअल है, 25/1/2025 से 30/1, मतलब 25 जनवरी से 30 जनवरी तक आप लोग अपने पोर्टल पे ऑनलाइन पेमेंट कर पाइएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो डोंट वरी, आप हमें कमेंट करिए, हम इस पे स्पेशली वीडियो बना देंगे कि कैसे कैसे आप लॉगिन करिएगा, कैसे कैसे पेमेंट करिएगा, सारी प्रोसेस पे वीडियो बन जाएगा। इसके लिए फिक्र नहीं लेना है, पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर देते जो आप लोग इतना दिन से सोच रहे थे। तो आइए आगे क्या है, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप। तो सर पेमेंट तो कर दिए, तो उसके बाद क्या होता है, एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। तो एग्जाम फॉर्म का डेट कब है? आप 27 से 31 जनवरी तक आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। मतलब जैसे आप पेमेंट किए, आप पेमेंट किए 1500 चाहे 1000, पेमेंट आपका सक्सेस हुआ। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, वहां पे आपको एग्जाम फॉर्म वाले
एक एग्जाम फॉर्म डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा। जैसे इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करते हैं ना, उसी प्रकार का आपको एग्जाम फॉर्म आएगा, वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे ब्लू वाले आइकन पे, आपका एग्जाम फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। वो फिलअप कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी फिलअप रहेगा, आपको सिर्फ डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये तो ईजी है। आगे क्या है, एग्जाम फॉर्म वेरिफिकेशन। जब डाउनलोड हो जाएगा तो उस एग्जाम फॉर्म को वेरिफिकेशन कैसे करवाया जाता है, तो आपके कॉलेज में आपके ब्रांच के जो HOD होंगे, उनसे आप एग्जाम फॉर्म लेके जाइएगा, उनका सिग्नेचर होगा, उसको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। तो ये वेरिफिकेशन कॉलेज में कब से कब तक चलेगा, 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। मतलब इसी 1-2 दिन में आप लोगों को एग्जाम फॉर्म वेरिफिकेशन डाउनलोड करके कॉलेज में HOD से वेरीफाई करवा के उसे सबमिट कर देना पड़ता है। ये सारी इसी डेट पे आप लोग करिएगा, एक प्रॉपर काम होगा। उसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा कॉलेज में, तो उसके बाद आती है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपको 4 फरवरी को डाउनलोड होगा। अपने जैसे पोर्टल पे जाइएगा तो आपका डाउनलोड वहाँ पे ऑप्शन शो कर देगा। उसके बाद एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो सारी चीजें होती है एक्सटर्नल टीचर के थ्रू, वो हमारे 6 से 7 फरवरी तक होगा। उसके बाद आता है थ्योरी एग्जाम। इसी डेट पे आप लोगों को अपने सेंटर पे जाके एग्जाम देना है। मतलब ये तो सारा प्रोसेस था आपका कॉलेज का अपने हाथ का, लेकिन ये जो आपको जिस सब्जेक्ट में कैरी लगा है, फेल लगा है, तो वो एग्जाम आपको सेंटर पे जाके देना होगा 10 से 22 फरवरी। इसी में जिसका जो दिन पड़ जाए, एडमिट कार्ड पे आपको सारी चीजें शो कर देगा कि आपको किस दिन एग्जाम देना है। यहाँ पे शो, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो वहाँ पे शो कर दिया जाएगा। बस इसी डेट के बीच आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आता है क्या चीज कि प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे मान लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो फेल हुए हैं ना, तो उन लोगों को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट फेल है उनको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। मान लेते हैं हमको इस सेमेस्टर में 5 गो पढ़ना था, हम 3 गो में फेल हो गए, मेरा रिजल्ट पे फेल शो कर रहा है, तो आपको फिर से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। मतलब कैरी जिसका है, कैरी इन कर दिया है, उसका उसी सब्जेक्ट का देना है, जो फेल है उसका सब एग्जाम देना है। तो फेल वाले का इतना ही नहीं भाई, एग्जाम देने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होम सेंटर, जब आप लोग सेंटर पर से एग्जाम देके आइएगा ना, जैसे सेमेस्टर का होता है, उसी प्रकार का फिर से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज में लिया जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या क्या करना है, किस डेट को क्या होगा, सारी प्रोसेस पता होगी। अब लास्ट आती है इस PPT के माध्यम पे आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं कि इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहते हैं। तो देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सेमेस्टर एग्जाम देगा। पहले भी बात किया हूँ, फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे सेमेस्टर फर्स्ट हो गए, जो कि क्या है, न्यू एडमिशन है, न्यू एडमिशन है। उसके बाद सेमेस्टर थर्ड हो गए, वो तो हमारा ओल्ड है, तो ओल्ड इज गोल्ड रहेगा ही। आगे आती है फिफ्थ, ये तो और ओल्ड है, तो इन लोगों का ओल्ड सिलेबस पर है। ओल्ड सिलेबस कहने का मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट है ना, इन लोगों को ओल्ड सिलेबस का ही एग्जाम देना है। बात आ गई न्यू एडमिशन वाले, तो न्यू एडमिशन वाले में आप लोगों का जिनका भी 1000 का मार्किंग है, लगभग सबका 1000 का न्यू सिलेबस है, 1000 का मार्किंग है, फुल मार्क है, वो लोग भी सारे लोग एग्जाम देंगे। सेमेस्टर की बात हुई यहाँ पे खत्म, रफा दफा, आप लोग समझ गए होंगे किसको किसको एग्जाम देना है। अब बात आती है सिलेबस कौन रहेगा, तो ये तो भाई यहीं से डिस्कस हो गया कि ओल्ड प्लस न्यू सिलेबस रहेगा। जो आप पिछला बार एग्जाम दिए ना, ओल्ड न्यू सिलेबस जैसा एग्जाम दिए, जैसा सब्जेक्ट का, उसी प्रकार का होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड प्रेशर झोंकना नहीं है। आगे फेल वाले स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, ये तो डिस्कस भी हुआ है, लेकिन इसको लास्ट में एक बार और रिकॉल करने के लिए PPT पे लिख दिया हूँ। थोड़ा हम भी अपने तरीका से तेज आदमी है। तो फेल वाले स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट का एग्जाम देगा, बात हो ही गया है कि जिसका रिजल्ट पे क्या चीज़, रिजल्ट पे फेल शो कर रहा है, जिसका भी फेल शो कर रहा है उसको ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। और जिसका कैरी इन कोई सब्जेक्ट का नाम शो कर रहा है, तो उसको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। जिसका 2 में कैरी इन शो कर रहा है, उसको उस सब्जेक्ट का, जिसका फेल है उसका ऑल सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आपकी सारी डाउट क्लियर होती है। और जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ खत्म हुई, इंतजार अभी नहीं खत्म होगा, जिस दिन आप पास हो जाइएगा उस दिन खत्म होगा। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो सब्जेक्ट का एग्जाम में जाओ भाई, पढ़ो लिखो एकदम दबदबा। क्या करना है, छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई फेल हो गए कोई बात नहीं, मौका मिला, इस मौका को आप लोग गंवाए नहीं, एग्जाम दीजिए, मेहनत दीजिए। मैं सीरियसली होकर बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, अभी से भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी तरह उसका भी अगर कैरी फेल लगा हो तो वो लोग भी इसे देख ले और मोटिवेट होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग हमें कमेंट करें,
जैसे जैसे नोटिस आता रहेगा आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। स्पेशली वीडियो चाहिए कमेंट करें, स्पेशली जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप करें, कॉल करें, सारा चीज़ फ्री है, आप बेहिचक कर सकते हैं, डोंट वरी। तो आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट हो मैसेज करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जब हम खड़ा है तो आप हमारे लिए भी खड़ा होना चाहिए। सपोर्ट करें, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।